पाकिस्तान हर हाल में अपनी खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का दिफा करेगा, किसी किस्म की झिझक नहीं दिखाएगा। अगर दुश्मन ये समझे पाकिस्तान कमज़ोर है या जवाब नहीं देगा तो वो सख्त गलती पर है। अगर कोई दुश्मन हमारी खुद मुख्तारी को चैलेंज करता है तो उसके नताइज तक जिम्मेदारी उसी पर होगी और वह पूरे खित्ते के लिए ख़तरनाक हो सकती है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दो टोक और वाज़ेह पैगाम, कहा हमारा दुश्मन भारत मुतकब्बिराना और जारहाना रवैये का मुसलसल मुजाहिरा कर रहा। भारत अपनी फौजी ताकत, कौम परस्ती और जाली स्ट्रेटेजिक अहमियत से सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहता है। भारत की इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद सब्र तहम्मुल और जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए अमन को तरजीह दी। हम अपनी कौमी ताकत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग में कामयाबी के करीब है तो भारत जानबूझकर खित्ते में कशीदगी पैदा कर रहा है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी जंग को मुकम्मल कामयाबी तक पहुँचाएंगे। पासिंग आउट परेड से खिताब में फील्ड मार्शल ने कहा, जो ये समझते हैं कश्मीरियों की उमंगों को दबा सकते हैं वो गलती पर हैं। कश्मीर के तनाज़े को ख़त्म नहीं, हल करना होगा। दुनिया जान ले, मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल तक खित्ते में पायदार अमन कायम नहीं हो सकता। शुमाली वज़ीरिस्तान में फितनल खवारिज का खुदकुश हमला, 13 जवान शहीद, 3 शहरी जख्मी। ISPR के मुताबिक जवाबी कार्रवाई में 14 खवारिज हलाक। भारतीय सरपरस्ती में फितनल खवारिज ने फोर्सेस के काफिले पर बुज़दिलाना हमला किया। खुदकुश हमलावर ने बारूद से भरी गाड़ी फोर्सेस के काफिले से टकराने की कोशिश की। अगली गाड़ी में मौजूद जवानों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए हमले को नाकाम बनाया। शोहदा में सूबेदार जाहिद इकबाल, हवलदार सोहराब खान, हवलदार मियाँ यूसुफ शामिल, नायक खिताब शाह, लांस नायक इस्माइल, सिपाही रोहेल, सिपाही मोहम्मद रमज़ान, सिपाही नवाब भी शहीद हुए। शोहदा में सिपाही जुबैर अहमद, सिपाही मोहम्मद सखी, सिपाही हाशिम अब्बासी, सिपाही मदस्सर इजाज, सिपाही मंजर अली शामिल। बेरहम मौजों में जिंदगियां बह गई, खानदान उजड़ गए। सानेहा सवात अपने पीछे कई सवालात छोड़ गया। 2 घंटे तक सयाहों को रेस्क्यू क्यों ना किया गया? रेस्क्यू एहलकार कोई हिकमत अमली क्यों ना बना सके? इमदादी टीमें क्यों ना बर वक्त पहुंची? सानेहे में जाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। बेरहम लहरों में बहने वाले 2 अफराद की तलाश अब भी जारी। 11 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा डस्का में अदा। गुज़श्ता रोज़ 18 अफराद खूनी दरियाए सवात में फंस गए थे। 2 घंटे तक मदद के लिए दुहाइयाँ देते रहे, कोई मदद को ना आया। DC सवात शहजाद महबूब को मुअत्तल कर दिया गया। सलीम जान को नया DC तैनात कर दिया गया। इससे पहले भी 4 अफसरों को हटाया गया था। चीफ सेक्रेटरी की KP का मुतासरा जगह का दौरा। मालाकंड डिवीजन में तमाम दरियाओं की मौसर निगरानी का हुक्म। रिवर बेड में हर किस्म की माइनिंग पर पाबंदी आयद। रिवर बेड पर कायम होटल समेत तमाम तजावुजात हटाने का फैसला। वाक़ई की तहकीकात के लिए टीम सवात में ही मौजूद। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सानेहे में जाँ बहक अफराद के वरसा को फीकस 15 लाख रुपए देने का ऐलान। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और अपोजिशन लीडर KP असम्बली इबादुल्लाह का वज़ीर आला अली मीन गंडापुर से इस्तीफे का मुतालबा। गवर्नर का सानेह सवात का मुकदमा वज़ीर आला KP के खिलाफ दर्ज कराने का ऐलान। मानसून की पहली बारिश और कराची फारिग, अहम शाहराइन डूब गई, शहरी रुल गए। महमूदाबाद में छत गिरने से 9 साल बच्चा जाँ बहक, 2 जख्मी। कुरंगी रोड डिफेंस मोड़ पर सड़क डूब गए, फुटपाथ भी कई फीट पानी में गायब। गवर्नर हाउस कराची के करीब सड़क दरिया का मंजर पेश करने लगी। पानी में फंसकर कई मोटरसाइकिलें और गाड़ियां बंद। मुतादिद इलाकों की बिजली गुल। 170 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए। कचरे से भरे नाले उबल पड़े। सड़कों पर गंदा पानी, हर तरफ बदबू। गुजर नाला लियाकताबाद से गंदा पानी सड़क पर आ गया। ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। साइड सनती एरिया से आने वाली सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम। नॉर्थ कराची इकबाल प्लाजा के करीब भी नाले उबल पड़े। नागिन चुरंगी, लियाकताबाद, यूनिवर्सिटी रोड, शहीद मिल्लत रोड और राशिद बिनहास रोड के नशेबी इलाके ज़ेरे आब। शहरियों को शदीद मुश्किलात। मेयर कराची का शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा, नालों की सफाई का जायजा लिया। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशें, योब में सराबी रैला 2 गाड़ियां बहाकर ले गया। एक ही खानदान के 4 अफराद जाँ बहक होने वालों में एक खातून और 3 बच्चियां शामिल। फसलों को शदीद नुकसान। हरनाई के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई। जरदालू खोस नदी में ऊंचे दर्जे का सैलाब। रैले में फंसे 3 अफराद को बचा लिया गया। NDMA ने आइंदा 48 घंटों के लिए अलर्ट जारी कर दिया। GB, चित्राल, अपरदीर, सवात, कुमराट वैली में ग्लेशियर फटने का अलर्ट जारी। 1 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशों की
पेश गोई। PDMA ने KP में बारिशों से नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। 48 घंटे में सूबे में 19 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी। पाकिस्तान के दिवालिया होने का रिस्क पहले से बहुत कम। पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट रिस्क में गुज़श्ता 12 माह में बड़ी कमी। बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट का इम्कान 59% से कम होकर 47% पर आ गया। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से क्रेडिट आउटलुक में बेहतरी से डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी हुई। मुआशी इस्तेहकाम और इस्लाहात भी डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी की वजह बने। रिपोर्ट के मुताबिक डिफ़ॉल्ट रिस्क में कमी सरमायाकारों के बढ़ते एतमाद का मज़हर है। वज़ारत ख़ज़ाना का कहना है मुआशी इदारों की मरबूत पॉलिसी से आलमी सतह पर पाकिस्तान का एतमाद बहाल हुआ। आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा बेहतरी से दिवालिया के ख़तरात में नुमाया कमी आई। ब्लूमबर्ग इंटेलिजेंस के ताज़ा तरीन आलमी डेटा के मुताबिक पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा कमी वाक़ई हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पर इज़हार इत्मीनान। कहा पाकिस्तान मजबूत मुआशी मुस्तकबिल की जानिब तेज़ी से गामज़न है। बेहतर मुआशी आशारियों में हुकूमत की मुआशी टीम की दिन रात की मेहनत और लगन शामिल है। सेंतास मुआहदे पर सालसी अदालत में पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। सालसी अदालत ने फैसले में कहा मुआहदा एक तरफा तौर पर मुअत्तल करने और सालसी अदालत के किरदार को महदूद करने का भारतीय इक़दाम दुरुस्त नहीं। भारत को एक तरफा तौर पर सालसी कार्रवाई रोकने का कोई हक नहीं। मुआहदे में कहीं भी एक तरफा मुअत्तली की शक शामिल नहीं। वज़ीर आज़म का सेंतास मुआहदे पर सालसी अदालत के ज़िमनी अवार्ड का खैर मकदम। कहा अदालती फैसले से पाकिस्तानी बयानियों को तक़वियत मिली। भारत एक तरफा तौर पर सेंतास मुआहदा मुअत्तल नहीं कर सकता। पानी हमारी लाइफ लाइन है। वज़ीर आज़म के वज़ीर कानून और अटॉर्नी जनरल की काविशों की भी तारीफ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सेंतास मुआहदे पर आलमी सालसी अदालत के फैसले का खैर मकदम। कहा सिंधु पर हमला नामंजूर। मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली की बैनुल-अक़वामी कानून में कोई गुंजाइश नहीं। आलमी सालसी अदालत ने करार दिया है मुआहदे पर किसी फरीक को एक तरफा फैसले का कोई हक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म ने चेयरमैन PTI को बैठ कर बात करने का कह दिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर में मुकालमा मखसूस नशिस्तों के फैसले से पहले हुआ। शहबाज शरीफ ने बैरिस्टर गौहर से कहा बैठ कर बात करते हैं, मुज़ाकरात ही तमाम चीज़ों का हल है। पहले भी आपको कहा बैठ कर बात कर लें। बैरिस्टर गौहर ने जवाब में इंशाल्लाह कहा। कौमी असम्बली में वज़ीर आज़म खुद बैरिस्टर गौहर से मुसाफा करने आए। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह ने भी PTI को मुज़ाकरात की पेशकश कर रखी है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमारे अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तस्वर होंगे। उन्हें आज़ाद उम्मीदवार करार नहीं दिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है बाकी सूबों के नोटिफिकेशन जल्द जारी करे। बैरिस्टर गौहर का सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के फैसले पर मायूसी का इजहार। कहा इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आया। आवाम को अदलिया से सिर्फ नाइंसाफ़ी मिली। सबसे दरख्वास्त है तहरीक इंसाफ के बुग़्ज़ में आवाम और मुल्क को नुकसान ना पहुँचाया जाए। शिबली फराज बोले मुल्क की मुआशी और अमनो अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हुकूमत के पास तरक्की ना कर्जों से छुटकारा पाने का कोई मंसूबा है। मौजूदा सूरत हाल में उम्मीद की वाहिद किरण जेल में कैद है। सलमान अकरम राजा बोले अपोजिशन की सीटें छीन कर माले गनीमत की तरह दूसरों को दे दी गई। फैसले को रद्द करते हैं और करते रहेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक का कहना है सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने 12 जुलाई 2025 के फैसले में आइन को दोबारा तहरीर किया था, जिसे दुरुस्त कर दिया गया। आइन कोई मोम की नाक नहीं जिसे ज़ाती पसंद और नापसंद के मुताबिक मोड़ दिया जाए। पंजाब असेंबली में माइक तोड़ने वाले 10 अरकान को 20 लाख से ज़ायद जुर्माना। इलामिया के मुताबिक सरकारी इमला को नुकसान पहुंचाने पर 2,03,550 रुपये फीकस जुर्माना किया गया। फैसला 16 जून के इजलास में वीडियो शवाहिद की बिना पर किया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने अपोजिशन के मुअत्तल 26 अरकान के असेंबली दाखिले पर पाबंदी लगा दी। 26 अरकान के खिलाफ रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजने का ऐलान। मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा हमेशा ऐवान की आइन और रवायात के मुताबिक चलाने की कोशिश की है। अपोजिशन अरकान ने रूलिंग
की खिलाफ वर्जी करके सख्त एक्शन पर मजबूर किया। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वाजे किया, मैं खुशनुदी करने वाला नहीं, मगर मरियम नवाज को तकरीर के फुल मार्क्स देना होंगे। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद भट्टर ने कहा है, ऑपोजिशन को एहतजाज से कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर की बॉडी लैंग्वेज से लगता था वो दबाव में है। स्पीकर ने मुझे कहा, वज़ीर आला की तकरीर के दौरान एहतजाज ना कीजिएगा। हम वज़ीर आला के आगे एहतजाज नहीं करेंगे तो किसके सामने करें? ईवान के अंदर और बाहर दोनों जगह एहतजाज करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, ऑपोजिशन अरकान के खिलाफ गैर पार्लिमानी अल्फाज पर अफसोस नहीं। कल जो कुछ हुआ उसके बाद लगता है जो किया ठीक किया। इनके साथ इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। दरिया सवात की बेरहम मौजों में डूबने वाली डस्का की 4 बहनें भी शामिल। 3 की तदफीन, चौथी की तलाश जो कि मिल भी गई। अहले खाना गम से निढाल। वालिद ने बताया, बड़ी बेटी ने सेकेंड ईयर का इम्तिहान दिया था, डॉक्टर बनना चाहती थी। ज़राए के मुताबिक फंसने वाले बदकिस्मत सयाह दरिया के किनारे नाश्ता करने गए। कुछ तस्वीर बनाने के लिए दरिया की दूसरी तरफ चले गए। सैलाबी रैले में फंसे तो 2 घंटे तक मदद को पुकारते रहे, कोई भी मदद को न आया। सवात में वकला का अदालतों का बाइकॉट। साहनी के बाद अवाम का केपी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। सवात में शहरियों की अली अमीन गंडापुर के खिलाफ नारेबाजी। वज़ीर आला और केपी हुकूमत से फौरी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। सानेहा सवात पर डीसी की बजाय वज़ीर आला केपी को मुअत्तल किया जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का मुतालबा। कहा, सवात में सयाहों की नहीं PTI के निज़ाम की मौत हुई। अली अमीन गंडापुर ने अपना कैंप ऑफिस अडयाला जेल को बनाया हुआ है। आज वज़ीर आला बता दें आखिर उनका काम क्या है? क्या वज़ीर आला का काम सिर्फ वफाक पर चढ़ाई करना है? वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की भी कड़ी तनकीद। पूछा, लाइफ बोट्स क्यों नहीं थी? गोताखोर कहाँ थे? एक सानेहा होने के बाद अगला सानेहा रोकने के लिए इकदाम क्यों न किए गए? केपी के हेलीकॉप्टर बर वक्त रेस्क्यू के लिए क्यों नहीं पहुंचे? सीएम केपी की अपनी पूरी काबीना के साथ अडयाला जेल में मौजूद थे। पंजाब असेंबली में सानेहा सवात के खिलाफ करारदाद मंजूर। हुकूमती रुकन राना अरशद की जानिब से करारदाद पेश की गई। जाबहक अफराद के लिए दुआए मगफिरत भी की गई। ईरान पर से पाबंदियां उठाने का काम कर रहा था, लेकिन गुस्से, नफरत और नाउमीदी वाले बयान ने वो काम रुकवा दिया। अमरीकी सदर ट्रंप का खामनाई के वीडियो बयान पर रद्द-ए-अमल। इसराइल जंग जीतने के खामनाई के दावे को झूठ और बेवकूफ़ी करार दे दिया। कहा, अमेरिका को मालूम था खामनाई कहाँ छुपा है। अमरीकी या इजरायली अफवाज को उन्हें हदफ बनाने की इजाज़त नहीं दी। ईरान सोचे उसे क्या मिला? जला हुआ मुल्क, तबाहशुदा फौज और बदहाल मैशत और हर तरफ मौत। ईरान आलमी निज़ाम में वापस न आया तो हालात मजीद ख़राब होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का जवाब। कहा, ट्रंप वाकई मुआहिदा चाहते हैं तो सुप्रीम लीडर के खिलाफ गैर महज़ब रवैया तर्क करें। ट्रंप सुप्रीम लीडर के चाहने वालों को ठेस पहुंचाना बंद करें। अगर गलतियां जारी रहीं तो ईरान अपनी हकीकी सलाहियतों की नकाब कुशाई में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेगा। गाज़ा में जंगबंदी आइंदा हफ्ते मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कनाडा के साथ तिजारती मुज़ाकरात फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान। अमरीकी सदर ने कहा, गाज़ा में भी अमन कायम करने के करीब हैं। ट्रंप की जानिब से फिर पाक भारत क़यादत की तारीफ। एक बार फिर जंगबंदी का क्रेडिट लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों के पास एटमी हथियार हैं। हमने तिजारत के जरिए पाक भारत जंग रुकवाई। भारत और पाकिस्तान का मामला हल करने पर बहुत खुशी है। शुमाली कोरिया के साथ तनाज़ा भी जल्द हल हो जाएगा। पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तकरीब के मेहमान खसूसी थे। नेवी के चाको चौबंद दस्ते ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलामी दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पोजीशन होल्डर कैडेट्स को इनामात दिए। पास आउट होने वाले कैडेट अब्दुल रहमान ने सॉर्ड ऑफ ऑनर का एजाज़ हासिल किया।
मरियम नवाज का जनूबी पंजाब के अजला को ज़्यादा ई बसें फराहम करने का हुक्म। इजलास में बात करते हुए वज़ीर आला पंजाब ने कहा, हर नई चीज़ बड़े शहरों को देने का कल्चर तब्दील करना होगा। अवामी ज़रूरियात का तयन करके बसें देना चाहते हैं। मेरे लिए तमाम अजला बराबर हैं। वज़ीर आला की 24 अजला को तरजीही बुनियादों पर 240 इलेक्ट्रिक बसें देने की हिदायत। बिलावल भुट्टो जरदारी पर मुकाबला फवाद चौधरी, दोनों में सोशल मीडिया पर मैच पड़ गया। फवाद चौधरी ने बिलावल के बयान पर ट्वीट दागा तो बिलावल ने जवाब में लिख दिया, यू इडियट। बिलावल ने एक्स पर पैगाम में लिखा, सिंधु पर हमला ना मंजूर। फवाद चौधरी ने बिलावल भुट्टो जरदारी के पैगाम पर लिखा, ये सिंध पर नहीं पाकिस्तान पर हमला है। जब तक आप जीएम सईद खानदान के ज़ेर साया सिंधु देश में शामिल ना हो जाएं, बीपी ने कभी ऐसा बयान ना दिया होगा। बिलावल भुट्टो ने जवाब में लिखा, यू इडियट। दरियाए सिंध को सिंधु दरिया कहते हैं। लफ्ज़ इंडस सिंधु का लातीनी वर्जन है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने ट्रांसफर केस का फैसला चैलेंज कर दिया। सीनियर वकील मुनीर ए मलिक के जरिए इंट्रा कोर्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर, फैसला कालअदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वफाकी हुकूमत को CDA को तहलील करने की हिदायत, तमाम इख्तियारात और असासे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को मुंतकिल करने का हुक्म। फैसले में कहा गया, नए कवानीन और गवर्नेंस से CDA ऑर्डिनेंस की अमली अफादियत खत्म हो चुकी। इस्लामाबाद के शहरियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानून के तहत यकीनी बनाया जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा मेगा सेंटर ब्लू एरिया इस्लामाबाद का दौरा। शहरियों का नादरा मेगा सेंटर में मुहैया करदा सहूलतों पर इत्मीनान का इज़हार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, शहरियों के लिए हर सतह पर आसानियाँ पैदा करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। कराची की करोड़ोपति घरेलू मुलाजमा के केस में पेशरफ्त। सिटी कोर्ट में पुलिस ने पेशरफ्त रिपोर्ट जमा करा दी। गिरफ्तार मुलजिमा की पंजाब में भी जायदाद की खरीदारी का इंकशाफ। रिपोर्ट में बताया, मुलजिमा ने चोरी की रकम से पंजाब में भी एक प्रॉपर्टी खरीदी जहां मुलाजिम और रिश्तेदार रहते हैं। मुलजिमा ने तकरीबन 45 लाख रुपए नकदी की मालूमात फराहम की। मुलजिमा ने 3 फ्लैट, 1 दुकान, 4 गाड़ियों और 4 मोटरसाइकिलों का बताया। मुलजिमा से 5,75,000 रुपए की नकदी बरामद हुई। कुव्वते गोयाई से महरूम लड़की पर कमरे में बंद करके तशद्दुद। सेफ सिटी ने इशारा समझकर बचा लिया। लड़की ने वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से वीडियो कॉल पर राब्ता किया, तशद्दुद से मुतालिक बताया, जिस पर फौरी कार्रवाई की गई। खानेवाल में सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से साइन लैंग्वेज की तरबियत का अमली फ़ायदा सामने आ गया। अमरीकी खातून के बाद ट्यूनिस की लड़की से भी कराची के नौजवान की बेवफाई। फेसबुक पर दोस्ती के बाद लड़की ट्यूनिस से कराची पहुंची। लियारी के मोहम्मद आमिर ने 7 माह बाद ही तलाक देकर बेआसरा छोड़ दिया। बेयारो मददगार लड़की लियाकताबाद विमेन थाने जा पहुंची। लड़की ने बताया, वीज़ा अथॉरिटी 18 फरवरी को ख़त्म हो चुका। शौहर ने साथ रखने से इनकार कर दिया। हुकूमत एग्जिट परमिट जारी करे। सिंध में निगलेरिया से चौथी हलाकत। कराची का 17 साला नौजवान इंतकाल कर गया। नौजवान को 25 जून को बुखार हुआ, आज दम तोड़ गया। तमाम मुकातबे फ़िक्र के उलमा की पंजाब हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन का ऐलान। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का ताउन पर उलमाए कराम का शुक्रिया। तमाम मशाइख़ दीन के एक पेज पर होने पर इज़हार तशक्कुर। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। टूर्नामेंट का आगाज़ 28 नवंबर से भारत में होगा।
एशियन यूथ गर्ल्स नेटबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी फतह चाइनीज ताइपे को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान का तीसरा मैच कल मेजबान कोरिया के साथ होगा। वेस्टर्न टेस्ट 3 दिनों में ही खत्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्टइंडीज को 159 रन से हरा दिया। फास्ट बॉलर्स ने बल्लेबाजों को नचाकर रख दिया। पाकिस्तानी पासपोर्ट की रैंकिंग में तरक्की, टॉप 100 में शामिल। पाकिस्तानी शहरी 32 ममालिक में वीज़ा फ्री सफ़र कर सकते हैं। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के राइटर और डायरेक्टर इकबाल रिजवी इंतकाल कर गए। हीरा और पत्थर, मियाँ बीवी राजी, नई लैला मजनू, थोड़ी सी बेवफाई और खिलौना उनकी मारूफ फिल्मों में शामिल। और अमेज़न के बानी जेफ बेजोस की लॉरेन सैंचेज के साथ शादी। इटली में होने वाली शादी के दुनिया भर में चर्चे। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सदी की महंगी तरीन शादी कहा जा रहा है।